आज मैं आपको क्लास 11th की एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 7 और 8 बताऊंगा। इससे पहले के सारे क्वेश्चन मैंने अपनी पिछली वीडियो में सॉल्व कर रखा है। आज आप यहाँ इन क्वेश्चंस को 7th को और 8 को देखेंगे और हमको डिफिनीशन मालूम है। यहाँ 7th और 8 क्वेश्चंस आपके जो है इंटरसेक्शन और जो है दिस जॉइंट सेट पर डिपेंडेंट है। तो हम यहाँ पहले इनकी डिफिनीशन देखेंगे और डिफिनीशन के बेस पर इसको सॉल्व करेंगे। तो 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके 4 सेट दिया हुआ है। इफ़ ए इक्वल टू एक्स एट दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। ए किसका सेट है? सभी नेचुरल नंबर का सेट है। बी सच दैट एक्स इज ए इवन नेचुरल नंबर। सभी इवन नेचुरल नंबर का सेट है। सी क्या है? ऑड नंबर का सेट है। और डी क्या है? सभी प्राइम नंबर का सेट है। तो आपके 7वें क्वेश्चन में 6 पार्ट्स में दिया हुआ है। उन 6 पार्ट्स को आपको है अलग अलग सॉल्व करना है। तो अब यहाँ जो है सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। थोड़ा सा मतलब कि समझने में देखने में आपको लग रहा होगा कि नहीं जो है बड़ा ये क्या करें क्या ना करें, ठीक है ना। तो इसको आप टेबल ऑफ फॉर्म में लिख लेंगे। यह ए कितना है आपका? सभी नेचुरल नंबर है। 1 2 3 4 5 100 इस तरह से लिख देंगे। यह नेचुरल नंबर हो गया। यह बी सेट क्या है? इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर आपका 2 होगा, 4 होगा, 6 8 होगा, 100 इस तरह से। और आपका सी कितना दिया है? ऑड नेचुरल नंबर। 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 100 इस तरह से। और यह क्या है? प्राइम नंबर। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और आपका 11 हो गया, 100 इस तरह से, ठीक है ना। अब सारी चीज़ आपकी क्लियर हो जाएंगी। आप इसको बस देखेंगे कि क्या पूछ रहा है। पूछ क्या रहा है? पहले वाले में 7th का पहला ए इंटरसेक्शन बी पूछ रहा है। 7th का पहला पूछ रहा है ए इंटरसेक्शन बी। तो हमने आपको डिफिनीशन के बेस पे बताया था कि जो दोनों में कॉमन एलिमेंट होते हैं उन्हीं का जो है कलेक्शंस क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी होता है। हमने इसकी डिफिनीशन आपको यही बताई थी, यस सेड दैट एक्स बिलोंगिंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंगिंग टू बी। यह डिफिनीशन का था, यानी कि दोनों में ए में भी हो और इसमें हो बी में भी हो। तो ऐसे सेट्स को हम लोग क्या कहते हैं? इसे सेट्स को हम लोग इंटरसेक्शंस कहते हैं। तो बताइए ए और बी में कौन कौन एलिमेंट हैं? आप में आपका यह 2 है, 4 है, आगे क्या होगा? 6 होगा, 2 4 6 100। तो सारे कौन से एलिमेंट मिलेंगे? सारे एलिमेंट मिलेंगे। 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, 6 मिलेगा और 8 मिलेगा। 2 यही सब क्या होंगे? कॉमन जितने भी होंगे। तो मिला क्या है आपका? फिर देख रहे हैं कि यानी कि हम सिंपल सी इस बात को कह सकते हैं। यहाँ बी क्या है? बी इज द सबसेट ऑफ ए। यहाँ क्या है आपका? बी इज द सबसेट ऑफ ए। तो क्या हो जाएगा? यह सेट क्या है आपका? बी ही मिलेगा। इस कंडीशन में जब हमने एक आपको फार्मूला बताया था कि ए इंटरसेक्शन बी हो, ए इंटरसेक्शन बी हो, वो किसके इक्वल होता है? बी के इक्वल होता है। कब? बी इज सबसेट ऑफ ए होगा तो वह बी के इक्वल होगा। थ्योरम में हमने प्रॉपर्टी में हमने आपको बताया था। तो वहाँ प्रॉपर्टी के बेस पे भी आप देख सकते हैं कि इसके सारे एलिमेंट्स क्या हैं? ए के सबसेट हैं। तो जब इनका हम इंटरसेक्शन निकालते हैं तो जो सबसेट वाला होता है वही सारे एलिमेंट वही होते हैं, है ना। तो इससे भी आप देख सकते हैं। अब आगे हम आपको दूसरा पार्ट इसका दिखा रहे हैं। ए इंटरसेक्शन सी दिखा रहे हैं। ए इंटरसेक्शन सी कितना होगा? तो ए इंटरसेक्शन सी देखिए दूसरे वाले में ए इंटरसेक्शन सी। तो अब ए और सी में जो कॉमन होंगे तो ए में आपके क्या हैं और सी में क्या है? 1 है, 3 है, 5 और 7 है, यानी कि सभी ऑड नंबर्स हैं। तो यहाँ से लिखिएगा इसको 1 3 5 7। यहाँ से यह क्या हो गया? ये आपका कितना आ रहा है? यह सी आ रहा है। यानी कि जो सेट सी है वह क्या है? सबसेट ऑफ ए है। इसलिए जब दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे, तो वो किसके इक्वल होगा? सी के इक्वल होगा। सेम टू सेम पहले वाले जैसा है ना। अब आपको तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? ए इंटरसेक्शन डी पूछ रहा है। तीसरे वाले में क्या है कि ए इंटरसेक्शन डी है। यह क्या कह रहा है? ए इंटरसेक्शन डी। तो अब देखिए ऐसे यहाँ हम क्या देख रहे हैं? 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा और 11 होगा, है ना। 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा और ए इंटरसेक्शन। अब इसमें क्या है? बकिया हम
छोड़ दें किसको किसको, 1 छूटेगा इसमें से और जो है 2 भी मिलेगा, ठीक है ना। तो सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे ए इंटरसेक्शन डी में। अब 1 नहीं है, छोड़ देंगे, 2 है तो यहाँ आपने क्या लिख लिया, 2 लिख लिया। फिर यहाँ 3 है, आप 3 लिख लेंगे। 4 है, नहीं छोड़ दें, इसमें 4 नहीं छोड़, यानी कि जितने इवन हैं, इवन छोड़ करके 1 को छोड़ करके जितनी नंबर्स हैं वह सारे आ जाएंगे। 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 11 हो जाएगा, सो ऑन इस तरह से। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं। क्यों डी लिख रहे हैं कि यह डी क्या है, डी के सभी एलिमेंट जो है ए में हैं, डी के सभी एलिमेंट्स ए में हैं, इसका मतलब डी इज द सबसेट ऑफ ए, हेंस ए इंटरसेक्शन डी विल बी इक्वल टू द डी के, यह इक्वल होगा, ठीक है। आइए हम फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ वाला क्या कह रहा है, फोर्थ वाला कह रहा है कि बी इंटरसेक्शन सी। फोर्थ में पूछ रहा है कि बी इंटरसेक्शन सी, तो आपका बी क्या है, बी आपका 2 4 6 8 है और यह क्या है 1 3 5 7 है। कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है इसका एलिमेंट इसमें हो, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा क्योंकि सभी यह नेचुरल इवन नंबर है। यह क्या है, यह जो 8 नेचुरल नंबर है, इसलिए इनका कोई भी कॉमन नहीं होगा। तो इसको ऐसे, चाहे इसको हम लोग 5 ही लिख सकते हैं, ठीक है। अब आइए हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है उसको सॉल्व करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन यही कह रहा है कि बी इंटरसेक्शन डी, बी में क्या पूछ रहा है, बी इंटरसेक्शन डी। तो बी में और डी में क्या कौन कौन कॉमन है, हम देख रहे हैं इसको छोड़ करके बाकी कोई एलिमेंट कॉमन इसमें नहीं होगा। तो वह कौन सा एलिमेंट है आपका, वह जो है 2 है, इसलिए वह क्या हो गया, बी इंटरसेक्शन की वैल्यू कितना होगी, 2 होगी। लास्ट है सी इंटरसेक्शन सी, छठवां क्वेश्चन कितना है, सी इंटरसेक्शन डी। तो अब देखिए सी में कौन कौन है, 1 है, 3 है, 5 है और 7 है। यहाँ क्या है, 1 नहीं है, 3 5 7 और 11 है, ठीक है ना। तो हम 1 और 2 को छोड़ करके बकिया सभी नंबर्स जो होंगी, हाँ, तो क्या होगा आपका 3 5 7 11 सारे जो है एक्सेप्ट 1, एक को छोड़ करके जितना भी एलिमेंट्स है, कौन है, सी और डी में दोनों में कॉमन है, 3 है, इसमें 5 है, 7 है, सब क्या हो जाएंगे, ये इसके इंटरसेक्शन में आ जाएंगे, ठीक है ना। आइए हम 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है उसको सॉल्व करते हैं। डिसजॉइंट सेट की चर्चा हम थोड़ा सा कर देते हैं। 8वें क्वेश्चन में आपको डिसजॉइंट सेट देखना है। डिसजॉइंट सेट देखने का तरीका क्या है, कैसे हम उसको जानेंगे कि ये डिसजॉइंट है। हम 2 सेट डिसजॉइंट कब कहलाते हैं, जब उसमें कोई एलिमेंट कॉमन ना हो, ना ए का कोई, जैसे 2 सेट हो, हमारा एक सेट ए हो और दूसरा सेट बी हो, ए का कोई भी एलिमेंट बी के सेट में कॉमन न हो, चाहे बी का कोई भी एलिमेंट एक सेट में न हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिसजॉइंट कहते हैं। यानी कि ए इंटरसेक्शन बी, 2 सेट हमारे पास हैं, अगर हम क्या निकालेंगे उसका, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, क्या मिल जाए, 5 मिल जाए, तो वो दोनों सेट क्या कहलाते हैं, डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। ओके, क्लियर है। अब हम इस डिफिनीशन के बेस पर 8वां क्वेश्चन देखते हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट आर डिसजॉइंट। जो जोड़ा युग्म दिया हुआ है सेट्स का, उसमें से कौन सा जो है डिसजॉइंट है। तो पहला क्वेश्चन, 8वां का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग इंटरसेक्शन निकालेंगे। अगर इंटरसेक्शन में एक भी एटलीस्ट 1 एलिमेंट कॉमन मिल जाता है तो वह क्या हो जाएंगे, डिसजॉइंट नहीं होंगे। तो है कितना, लेट कर लेते हैं कि लेट ए कितना है आपका, यहाँ ए दिया है 1 2 3 4, 1 2 3 और 4 दिया हुआ है। बी कितना दिया हुआ है, ये पहला है, 8वां का पहला है, बी दिया हुआ है यक्स एज डैट, यक्स एज डैट, यक्स इज ए नेचुरल नंबर। क्या है वह, नेचुरल नंबर है। कैसा नेचुरल नंबर है, एंड कंडीशन में है, कैसे कंडीशन में है कि यक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू 4 और लेस आर इक्वल टू कितना, 6 है, ठीक है। तो यह क्या है आपका, सेट बिल्डर फॉर्म में है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप किस में बनाइएगा, इसको जो है आप जो है टेबुलर फॉर्म में बना लेंगे। तो 4 अथवा 4 से बड़ा नेचुरल नंबर है, तो 4 होगा, 5 होगा और कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ आप निकालिएगा ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो क्या आ गया आपका,
दोनों में क्या क्या है, हम देख रहे हैं कि 4 एटलीस्ट ऐसा एलिमेंट है कि जो कि इसमें है। तो लिखेंगे सिंस A इंटरसेक्शन B नॉट इक्वल टू फाई, या फाई के इक्वल नहीं है, हेंस क्या है, A एंड B आर क्या है, यह जो है डिसजॉइंट है कि जॉइंट है, आर नॉट डिसजॉइंट, यह डिसजॉइंट सेट नहीं है। क्लियर हो गया, क्योंकि एटलीस्ट 4 ऐसा एलिमेंट है कि दोनों में है, इसलिए इंटरसेक्शन क्या है, फाई के इक्वल नहीं है, इसलिए ए और बी क्या जो लेट किए हैं वह जो है डिसजॉइंट सेट नहीं है, वह ज्वाइंट है। इनमें एटलीस्ट अगर बेन आरे की इसका हम देखेंगे, बेन आरे के माध्यम से मैं आपको बता देता हूं कि दो सेट कब डिसजॉइंट होते हैं। यह सेट, यह यूनिवर्सल सेट है, यह ए हो गया, यह बी हो गया, दोनों कोई एलिमेंट कॉमन ना हो तो यह सेट क्या कहलाते हैं, डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। तो देख रहे हैं ना कि यहाँ एटलीस्ट 4 है, इसका अगर वेन डायग्राम बनाया जाएगा तो एटलीस्ट 4 हम कॉमन लिख देंगे इस तरह से, इसलिए यह जो है डिसजॉइंट सेट नहीं है। बात क्लियर हो गई। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन में A-E-I-O जितने हमारे वावेल्स हैं वो वावेल्स का जो है ये सेट दिया हुआ, दूसरा वाला, दूसरा है A-E-I-O-U। लेट कर लेंगे इसी तरह से, लेट W मान लेंगे इसको, A-E-I-O और U, और B कितना है, W इसको मान लेते हैं वह जो है ये कोई दूसरा सेट B है, चाहे P, अपने स्वतंत्र है मानने के लिए। थोड़ा सा मान लेने से अच्छा यह रहता है ना कि थोड़ा सा बातें कहने में आसानी होती है, सारी चीज़ें लिखना नहीं पड़ता, इसीलिए हमने उसको W और E और B चाहे जो भी है हमने उसको मान लिया है। अब यहाँ देखिए हम इसका टेस्ट करेंगे, W इंटरसेक्शन B निकालेंगे, एटलीस्ट कोई ऐसा एलिमेंट है इसमें दोनों में कॉमन है, वह एलिमेंट क्या है, वह E है। दैट इज क्या हुआ कि W इंटरसेक्शन B नॉट इक्वल टू फाई, या फाई के लिए नहीं है, इसलिए दैट इज क्या कि W एंड B आर नॉट डिसजॉइंट, यानी कि यह क्या है, यह ज्वाइंट है। क्लियर हो गया। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी बहुत इजी है, बस सवाल आपको पढ़ना है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, आपको लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है आप उसको रटते रह जाइएगा, आज रटिएगा वह कल भूल जाएगा, ठीक है ना। कभी भी हम रटने पर बल नहीं देते हैं, हमारी परंपरा रही है कि हम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब कह रहा है कि यक्स सच दैट यक्स इज ए इवन इंटीजर, यक्स सच दैट यक्स इज ए इवन इंटीजर। तो हम इवन इंटीजर ऐसे सेट में लेट कर ले रहा हूँ, यक्स सच दैट यक्स इज एन इवन इंटीजर। कैसी इंटीजर्स हैं, इवन इंटीजर्स हैं। और हम दूसरा वाला क्या है, यक्स सच इज ऑड इंटीजर, और ऑड इंटीजर है, यक्स सच दैट यक्स इज एन ऑड इंटीजर। ठीक है, तो अगर हम इसको ऐसे, तो कुछ क्लियर नहीं हो रहा ना, देखने में कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चीज़ दिया हुआ क्या चीज़ नहीं दिया हुआ है, तो आप क्या करिएगा, इसको जो है टेबल फॉर्म में लिख लेंगे, प्लस माइनस कितना 2, प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 6, सो ऑन, इस तरह से इसको रखिएगा, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, 3, प्लस माइनस 5, सो ऑन, इस तरह से। अब क्या देख रहे हैं, कोई एलिमेंट, एटलीस्ट कोई ऐसा एलिमेंट है दोनों में कॉमन है, यानी कि E इंटरसेक्शन O निकालिए, क्या मिलेगा, कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा, फाई मिलेगा। दैट इज क्या मिला, E एंड O आर डिसजॉइंट सेट, यह दोनों सेट क्या हैं, डिसजॉइंट सेट हैं। तो 7वां और 8वां क्वेश्चन अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको जो है बारीकियों से देख लेंगे, इसको खुद सॉल्व कर लेंगे। देखिए मैथमेटिक्स एक ऐसी सब्जेक्ट है कि जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उसको दोहराएंगे नहीं, तहराएंगे नहीं, तब तक जो है हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये ऐसा पत्थर है, मैथमेटिक्स एक ऐसा पत्थर है कि उसको जितना आप रगड़ेंगे वो उतना चमकेगा। ठीक है, तो आपको यह वीडियो अच्छी लगी, आप इसको अच्छे ढंग से देखिएगा और समझिएगा और इसका प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।